हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग टॉपिक कवर करेंगे रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल के क्वेश्चन। जो गुडविल को रेज किया जाता है वो किस रेशियो में किया जाता है वो जानेंगे, और राइट ऑफ किस में किया जाता है। तो अगर रेज की बात आती है तो जो गुडविल को रेज किया जाता है वो किया जाता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इसको राइट ऑफ किया जाता है किस में, न्यू रेशियो में। बस ये फॉर्मेट इसमें लगाना है, इसमें सारे क्वेश्चन हमारे होते जाएंगे। तो गुडविल को रेस किया जाएगा ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ किया जाएगा न्यू रेशियो में। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन 22 में कि अमन, भरत, चेतन पार्टनर्स एक फॉर्म में 3:2:1 में, जिसमें चेतन के रिटायरमेंट पर पूरे फर्म की गुडविल दी गई है वो है 1,50,000 थी। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की ऑन द चेतन की रिटायरमेंट पर अगर फर्म की गुडविल रेज की गई थी उसकी करंट और फुल वैल्यू से। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो गुडविल को रेज किया जाएगा और फिर इसको राइट ऑफ करेंगे। तो रेज की एंट्री यहाँ करेंगे हम, गुडविल को रेज किया जाएगा और देन राइट ऑफ करेंगे। तो रेजिंग की और राइट ऑफ की एंट्री की जाएगी। तो सबसे पहले गुडविल को रेज करेंगे। क्या हमारे पास डेट गिवन है? यहाँ पर नहीं है, तो उसकी जगह हम यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर 1। रेज करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे? अमन, भरत और चेतन। तो लिखेंगे अमन्स कैपिटल अकाउंट टू भरत्स कैपिटल अकाउंट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। बेटा गुडविल कितनी थी पूरी फर्म की? 150। वो रेज हुई थी, पहले रेज की गई होगी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। बेटा इसमें 3:1 अगर लगाएंगे तो ये आ जाएगा 75,000, 50,000 और 25,000। तो गुडविल रेज हो गई। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ही गुडविल को रेज किया जाता है। इसी गुडविल को क्या करेंगे हम? राइट ऑफ करेंगे। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री यहाँ लिखी जाएगी। राइट ऑफ किया जाता है तो ये नए रेशियो में। तो हमारे फर्म से कौन चला गया है? चेतन रिटायर हो गए। तो नए पार्टनर कौन है? अमन और भरत। तो यहाँ देखिए अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जो रिमेनिंग पार्टनर और कौन है? भरत। लिखेंगे भरत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे गुडविल लिखा जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? गुडविल। अब अभी किस रेशियो में? नए रेशियो में। तो नया रेशियो कितना दिया गया था? क्वेश्चन में पार्टनर कौन है? अमन, भरत और चेतन पार्टनर्स हैं। अगर लास्ट वाला पार्टनर चला गया तो बेटा गेनिंग रेशियो का है या न्यू रेशियो क्या बचेगा? 3 या 2 ही बचेगा। 3:2 गेनिंग का है या न्यू रेशियो? 3:2। तो 1.5 लाख को 3:2 में न्यू रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे। यह आ जाएगा 90,000 और 60,000, 90,000 और 60,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो। गुडविल को राइट ऑफ किस रेशियो में किया जाएगा? नए रेशियो में। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है कि आरती, भारती और सीमा पार्टनर है इक्वली। इट मीन्स 1:1:1 में ये पार्टनर्स हैं। भारती रिटायर हो रही है, पूरे फर्म की गुडविल दी गई है 9 लाख रुपए। आरती और सीमा ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ गुडविल इज रेज्ड, कि गुडविल को अगर रेज किया जा रहा है उसकी करंट वैल्यू पर और भारती की रिटायरमेंट के टाइम पे। कुछ नहीं, सेम काम, पहले गुडविल को रेज किया जाएगा, उसको राइट ऑफ। तो गुडविल को जो रेज करने की एंट्री होती है वो होती है
गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ लिखेंगे भाई गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? आरती, भारती और सीमा, है ना। क्या लिख देंगे? आरती, भारती और सीमा। आरतीस कैपिटल अकाउंट टू भारतीस कैपिटल अकाउंट टू सीमास कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल कितनी रेज हुई है? 9 लाख रुपए। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? इक्वली। तो ये रेस कैसी होगी? 3 लाख टू ईच पार्टनर। यहाँ 3 लाख आ जाएगा हर एक पार्टनर के अकाउंट में। बीइंग करके क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल रेस्ड एट इट्स फुल वैल्यू इन किस रेशो में? जो गुडविल रेज होती है वो ओल्ड रेशो में होती है। अब इस गुडविल को क्या किया जाएगा? इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, वो भी किस में? न्यू रेशो में। अब न्यू रेशो में आप देखेंगे, न्यू रेशो में रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे। तो भाई भारती के रिटायर होने के बाद बचेगा कौन? आरती और सीमा। ठीक है, तो राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन कितनी रेशो? किस रेशो में? न्यू रेशो। तो भाई कितनी गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है, राइट ऑफ करनी है? 9 लाख रुपए। इसमें भी सेम वही है, यहाँ पे कुछ अलग तो गिवन है ही नहीं। हमें नया रेशो होता तो हम कुछ करते, इसको कुछ करना ही नहीं है बेसिकली। अब यहाँ देखोगे नया रेशो दे रखा है 3:1, तो 3:1 के अंदर इसको राइट ऑफ करेंगे 9 लाख रुपए के, तो आ जाएगा 6,75,000। आती में और सीमा में आएगा 2,25,000। ये हो गया 23 भी हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है कि XYZ पार्टनर्स हैं 3:1 में। गुडविल में गुडविल जो अपीयर की गई है बुक्स में वो की है पहले से 60,000। अगर पहले से गुडविल अपीयर है, वैल्यूड अलग होता है, अपीयर अलग होता है। अगर क्वेश्चन में अपीयर लिखा मिला है तो इसको हम करेंगे राइट ऑफ। अपीयर है तो उसको क्या किया जाता है? राइट ऑफ। और जो नीचे आप यहाँ देखोगे कि वाई रिटायर हो गया, एट द टाइम ऑफ वाई रिटायरमेंट, जब वाई रिटायर हुआ तो फर्म की वैल्यू की गई थी गुडविल 84,000। तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन में आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो पहले से अपीयर है उसको राइट ऑफ किया जाता है और जो वैल्यू है उसमें रिटायरिंग पार्टनर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। फिर बोला गया है कि एक्स और जेड ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 2:1 में करेंगे। फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब न्यू रेशियो दे रखा है, कितना? न्यू रेशियो है 2:1। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल की। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो राइट ऑफ करेंगे, तो पहले से अपीयर थी गुडविल। ठीक है, तो राइट ऑफ की एंट्री की जाएगी यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 24 में। तो गुडविल पहले से अपीयर थी, उसको हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल का कितना पैसा था पहले से अपीयर था? वो था 60,000 रुपीज़। वो भी किस रेशो में राइट ऑफ किया जाता है? गुडविल का पैसा ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं, यानी कि 3:1 में करेंगे। तो ये आ जाएगा 30,000 एक्स में, 20,000 वाई में और 10,000 जेड में। ठीक है, इतना करने के बाद
हम जो गुडविल को क्या करना है, रेस करना है। बीइंग करके यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, और वो भी किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो, क्योंकि पहले से अपीयर थी, इसको हमने इसलिए राइट ऑफ किया। इसके बाद करेंगे हम रेजिंग की एंट्री। तो गुडविल जो रेस की थी उसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल को रेस कौन करेगा, सभी पार्टनर्स करेंगे, ऑल पार्टनर्स करेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुडविल क्या किया जा रहा है, यहाँ पे गुडविल को रेस किया जा रहा है, बीइंग गुडविल रेस्ड, वो भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में गुडविल को रेस किया जाता है। गुडविल थी कितनी, 84,000, सभी पार्टनर रेस कर रहे हैं, वो भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो 3:1 में। कितना आ जाएगा, 42,000, 28,000 और 14,000। ठीक है, उसके बाद गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, वो भी नए रेशो में किया जाता है। बिजनेस से रिटायर कौन हो रहा है, वाई हो रहा है, तो राइट ऑफ कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर यानी कि एक्स और जेड। एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना राइट ऑफ करना है, जितना हमने रेस किया था 84 को राइट ऑफ कर देंगे, 84,000 को राइट ऑफ करेंगे नए रेशो में। क्या क्वेश्चन में हमें नया रेशो दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, कितना है 2:1। तो 84 को 2:1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 56,000 और 28,000। तो यहाँ करेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ किस रेशो में, न्यू रेशो में। ठीक है, अब हम करेंगे इस वीडियो का यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, इसमें क्या दिया गया है। राजू, अमित और चंदर पार्टनर्स हैं 532 में। गुडविल अपीयर थी बुक्स में 1.5 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। अमित और ने डिसाइड किया है, रिटायर हो रहा है वो फर्म से। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो रहा था तो फर्म की गुडविल वैल्यू की गई थी 6 लाख रुपए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ था राजू और चंदर के बीच में 2:3। राजू और चंदर, अमित तो रिटायर हो रहा है, तो जो बचे हुए पार्टनर है राजू और चंदर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। फिर बोला गया पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल बाय रेजिंग राइटिंग ऑफ और टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। सबसे पहले तो जो गुडविल पहले से अपीयर थी उसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री लिखी जाएगी यहाँ पर। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, जो हमारे सभी पार्टनर्स हैं लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा कौन है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लास्ट पार्टनर कौन है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। जो गुडविल पहले से थी उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ। कितनी थी गुडविल पहले से, वो थी 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। क्या यही है, नहीं, ये हमारे पुराने क्वेश्चन की थी गुडविल। इसमें गुडविल जो दी गई है वो है 150। तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000 गुडविल पहले से अपीयर थी। इसको राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है हमारा 532। तो 532 में करेंगे तो 75,000। एक मिनट, यहाँ पार्टनर के नाम पे वो XYZ नहीं है, राजू अमित और चंदर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे राजू अमित और चंदर। ये हमने लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा कर दिया था। राजू अमित और चंदर 1,50,000 को राइट ऑफ करना है 532 में। 75,000, 45,000 और आ जाएगा 30,000। अब गुडविल रेज होगी तो इसको क्या कर देंगे, हम राइट ऑफ कर देंगे। ये पहले से अपीयर थी, इसको राइट ऑफ किया था, पहले अब रेज करेंगे। जो
पहले अपीयर्स, इसको हमने क्या किया था, राइट ऑफ द बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ अलग सा दिया गया है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में दिया गया था कि जर्नल एंट्री पास करने गुडविल के लिए नॉर्मल था कि भाई गुडविल रेज कर दो, राइट ऑफ कर दो। यहाँ दिया गया है कि जर्नल एंट्री पास करने रेजिंग की भी और राइट ऑफ की भी एंट्री पास करनी है टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, यानी जो गुडविल रेज की जाएगी वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से ही की जाएगी। ये बात समझिए। अगर एक नॉर्मल केस होता तो हम क्या लिखते, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स गुडविल को रेज करते, गुडविल टू ऑल पार्टनर, और वो भी ओल्ड रेशियो में। बट यहाँ बोल दिया गया जी गुडविल को रेज भी करना है, गुडविल को राइट ऑफ भी करना है टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से ही उसको हम एक्सटेंड करना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन का मतलब बदल गया। तो सिंपल एंट्री तो होनी नहीं है, गुडविल तो को रेज करना है, तो गुडविल को अगर रेज करना है तो एंट्री सिंपल हो सकती थी। यहाँ क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, और ये रेज करना किससे है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के पैसे से, तो यहाँ लिखेंगे अमित्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बीइंग गुडविल रेज्ड बाय अमित्स शेयर, यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था रेज्ड बाय अमित्स शेयर, तो अमित के शेयर से ही गुडविल को रेज किया जाएगा, ठीक है। अब पूरे फर्म की गुडविल थी भाई 6 लाख रुपए, कितनी थी, 6 लाख रुपए, उसमें अमित का शेयर जो है उससे रेज किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे किसका शेयर, अमित का शेयर, क्योंकि वही रिटायर हो रहा है, रिटायर भी कौन हो रहा है, वही हो रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे पूरी फर्म की गुडविल कितनी दी गई थी, फर्म की गुडविल दी गई थी 6 लाख रुपए दे रखी थी ना। तो लिखेंगे जी पूरे फर्म की गुडविल है 6 लाख रुपए, इसमें अमित का शेयर क्या है, अमित का शेयर है 3/10, कितना आ गया, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपीज़। तो इस वैल्यू से गुडविल रेज होगी अमित के शेयर से, तो अमित का शेयर आ गया 180, यहाँ देखेंगे 1,80,000 रुपीज़। अब राइट ऑफ करना है, अब राइट ऑफ के लिए क्या करेंगे, नए रेशियो में की जाती है, तो यहाँ पर ये करना है किससे, अमित के रिटायरमेंट के टाइम के हिसाब से ही करना है। तो यहाँ करेंगे गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा, गेनिंग रेशियो क्यों कौन कौन करेगा, बचे हुए पार्टनर। तो अमित के रिटायर होने के बाद बचे हुए पार्टनर कौन है, एक है राजू और दूसरा कौन है, चंदर। इनका नया रेशियो कितना दिया गया था, ये दिया गया था क्वेश्चन में हमें 2:3, यहाँ लिखेंगे 2/5, 3/5, माइनस करेंगे पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 5/3 मीन्स 5/10, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 2/10, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ गया 10, 2 × 4 - 5, यह आ गया -1/10। हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे गेनिंग रेशियो, और अगर एक रेशियो नेगेटिव में आ गया तो राजू ने गेन नहीं किया, इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस। इसका कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया हमारा 6 - 2, 4/10। चंदन ने सेक्रीफाइस ही किया है, मतलब इसने गेन ही किया है, सेक्रीफाइस सिर्फ राजू ने किया है। नेगेटिव आते हैं हम फर्म की गुडविल से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। फर्म की गुडविल कितनी दी गई है, 6 लाख रुपए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया हमारा 60,000 रुपये नेगेटिव का, और नेगेटिव का मतलब है इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस, और जो सेक्रीफाइस करता है तो उसको पैसा मिलता है, तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। इसने तो गेन ही किया है, इसको कितना पैसा मिलेगा, इसको मिलेंगे 2,40,000 रुपये, मतलब ये कंपनसेशन के तौर पे ये पेमेंट करेगा। तो चंदर को सारा गेन हुआ है इसके राजू के रिटायर होने से, तो कंपनसेशन के कितने पैसे पे करेगा, 240 में से 60,000 किसको दिए जाएंगे, राजू को, और बचे हुए 180 किसको दिए जाएंगे, अमित को, ठीक है। इसकी एंट्री पास की जाएगी।
तो हम यहाँ एंट्री करेंगे इसकी, क्या, चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको सारा गेन हुआ है, चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे गुडविल लिखा जाएगा अमित की जगह, क्योंकि अमित के शेयर से किया जा रहा है ना, पर किया जा रहा है गुडविल को, तो टू गुडविल अकाउंट। और किसने सेक्रीफाइस किया था अमित के जाने से, राजू ने, तो उसको भी पैसा दिया जाएगा, टू राजूस कैपिटल अकाउंट। चंद्र कितनी पेमेंट करेगा, 240 की, जिसमें से ये जो गुडविल लिखा है वो किसका शेयर है, बेसिकली ये शेयर है अमित का, यहाँ पे लिखा जाएगा 180 अमित के शेयर में, और यहाँ राजू में कितना लिख दिया जाएगा, 60,000। ठीक है, बीइंग करके लिखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, तो बच्चों आपको किसी भी तरह का डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।